बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जंग इंडिया और पाकिस्तान की होने ही नहीं वाली। ये जंग पाकिस्तान, इसराइल और इंडिया की होने जा रही है। ये बात तो तय थी, लेकिन अब सूरत हाल हो गई है क्लियर। अब इमेजिन करें कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की जंगी मशकें उरूज पर हैं। त्रिशूल आज शुरू हो चुकी है और अब इंडिया क्या करने के लिए जा रहा है? 4 अरब डॉलर्स के करीब, 4 अरब डॉलर्स के करीब बहुत बड़ी रकम होती है ये। इंडिया हंगामी बेसिस पर इसराइल से मिसाइल खरीदने जा रहा है। वो मिसाइल जिससे उसने ईरान पर हमला किया, ईरान पर अटैक किया, वो मिसाइल वो देने जा रहा है इंडिया को। और राजनाथ सिंह इस वक्त डील फाइनलाइज कर रहा है। और आप इमेजिन करें कि मामला क्या हो रहा है कि पाकिस्तान पर हमले से पहले, दौरान या बाद में, ये नहीं पता, क्योंकि इंडिया के हमले का कंफर्म नहीं पता होता, आज हो जाए कल हो जाए। 2 बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स होने जा रही हैं। एक तो इंडिया पहुंच रहा है, यानी इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जिस पर पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हैं, लेकिन इंडिया वो पहुंच रहा है। ये बात ज़हन में रखिएगा, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो इसराइल उस मुल्क का बड़ा रिगार्ड करता है जो पूरी दुनिया में जब उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हों तो उस मुल्क को पनाह दे, यानी नेतन्याहू को पनाह दे। तो सबसे पहले तो वो इंडिया पहुंच रहा है, उससे पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, उससे पहले राजनाथ सिंह की इजराइल के ऑफिशियल से डील फाइनलाइज हो रही है कि आपने हमें हंगामी बेसिस पर वो मिसाइल जो आपने अपने लिए जंग में तैयार किए हुए हैं वो आप हमें देंगे। और फिर उसके अलावा आपने उन मिसाइलों को जो बना रहे हैं, जो इसराइल की एरोस्पेस कंपनीज हैं, वो बेसिकली मिसाइल बना रही हैं और वो 4 अरब डॉलर्स के वो मिसाइल खरीदने जा रहे हैं। अब ये जो मिसाइल हैं तकरीबन 4 अरब डॉलर के, ये इस्तेमाल, यानी इस डील के अंदर आप ये देखें, रॉकेट ये देंगे ग्राउंड फोर्सेस के लिए, जो इनकी फौज के लिए। उसके अलावा एयर डिफेंस मिसाइल हैं जो इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में बनाए हैं। और इसके साथ ये इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स को 300 के करीब इनके यूनिट देने जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये, इसके साथ जो सबसे अहम सूरत हाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पूरे का पूरा सिस्टम दे रहे हैं। अब ये क्या दे रहे हैं? ये बेसिकली दे रहे हैं, इस जो असल कहानी है कि ये वो सारे मिसाइल और चीज़ें दे रहे हैं जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, जो अब पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तो इस जंग में बराह रास्त अगर मास्टर प्लेयर कोई आ रहा है, उतर रहा है, तो वो इसराइल है। और मज़े की बात आप देखिए, जो हैरान कर देने वाली है, जो बड़े रोंगटे ख़राब कर देने वाली सूरत हाल पैदा करती है, कि ये सारी डील रुपीस में फाइनलाइज हो रही है। वर्थ कितनी है? 4 अरब डॉलर्स के करीब। और डील फाइनलाइज हो रही है इंडियन करेंसी के अंदर। अब आप ये सोचें, इसराइल इंडियन करेंसी का क्या करेगा? असल में इसराइल की बहुत सारी फैक्ट्रीज, चीज़ें काम कर रही हैं, वो इंडिया से भरपूर बड़ी तादाद में असला लेता है। आप ये सोचें, ये जो गजा में लड़ाई हुई है, इसमें इंडिया ने क्या कुछ प्रोवाइड नहीं किया। यानी क्या कोई ऐसी सूरत हाल, जैसे अभी आपको लगता है गजा में बमबारी सब कुछ हुआ है, वो इंडिया पूरी तरह तैयार था और इंडिया ने पूरी तरह इसराइल को हर तरह की सपोर्ट दी, असला दिया, चीज़ें दी। इंडिया से माल जाता है बड़ी तादाद के अंदर इसराइल में, वो ख़रीदते हैं इनसे। तो आप ये सोचें कि ये जो पैसा जब वो ख़रीदेंगे, तो उनके पास ये जो पैसा है, तो उससे वो इंडिया से माल ख़रीदेंगे बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक ने बाइकआउट कर दिया था, वो इसराइल में माल, चीज़ें नहीं बेचते थे। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, इंडिया दे रहा है। ये तब की बात है जब यमन ने अटैक शुरू कर दिए थे, और उस वक्त जयशंकर, आपको पता है, ईरान गया था, उसने जाकर कहा था आप यमन के हूसियों को कि जो हमारे यहाँ से शिप जाते हैं उन पर आपने अटैक नहीं करना। तो उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई उस पर हाथ ही नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो जाने, उनका काम जाने, आपने अगर बात करनी है तो आप यमन चले जाएं, हम तो इसमें नहीं कुछ कर सकते। रही बात इसराइल की, तो उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ना। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि वो तो उनकी पॉलिसी है। तो अब आप सोचो, इसराइल के पास इतना पैसा है, वो जो आएगा तो वो क्या करेंगे? वो जाहिर सी बात है इंडिया से बहुत सारी चीज़ें वो खरीदेंगे। और अभी सूरत हाल क्या है? देखिए, अभी गजा जंग तकरीबन फ़िलहाल वक्ती तौर पर, यानी उस लेवल पर नहीं है, लेकिन इसराइल तबाही ज़रूर कर रहा है, वहाँ पर मासूमों को मार है, वो कंटिन्यूस काम उसका हो रहा है।
लेकिन ऐसा सूरत हाल है कि वो इंडिया को वो मिसाइल देने जा रहा है जो मिसाइल उन्होंने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। ये मिसाइल बेसिकली जो उन्होंने तैयार किए हैं वो अपनी एयरफोर्स के लिए किए हैं, लेकिन इंटेंसिटी कम है। जाहिर सी बात है, गजा के लिए तो आप एक भी कोई हमला करते हैं, छोटे मोटे मिसाइल मारते हैं, अमेरिका ने इतनी खेप भेजी है तो उनका गुजारा फिलहाल हो जाता है। और बाकी रह गई इसराइल की सूरत हाल। तो देखिए, इसराइल का मामला ये है कि कोई भी मुल्क अभी ऐसा नहीं है जो इसराइल पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहा है, यानी पहल करने जा रहा है। जब भी हमला कोई होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किससे हो सकता है, ईरान से ही हो सकता है ना। तो ईरान पर तो अटैक इसराइल ने खुद करना है, तो उन्होंने जवाब देना है। तो इसलिए उनको पता है कि जंग छिड़नी तब है जब उन्होंने करना है। ये भी बात इंडिया को पता है कि पाकिस्तान इंडिया की जो जंग छिड़नी है वो इंडिया ने हमला करना है तो छिड़नी है, पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो ये दोनों सूरत हाल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान पहल नहीं कर रहा, पहल इंडिया कर रहा है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस वक्त इंडियन फौज, इंडियन आर्मी को इसके अलावा बहुत सारे एडवांस सिस्टम देने के लिए जा रहा है। यानी आपको पता है वो कौन से सिस्टम देने जा रहा है कि ताकि ये जो एरियल उनको ख़तरात हैं, यानी जो फ़िज़ा के अंदर ख़तरात आते हैं पाकिस्तान की जानिब से, उसे वो प्रोटेक्शन हासिल कर सके, इंडियन फ़ौज को, उनकी एयरफोर्स को, नेवी को। और इसमें गालिबन वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं फेस एरे रेडार है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, मोबाइल लॉन्चर्स हैं, इंटरसेप्टर हैं और एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर। इसके अलावा जासूसी के लिए वो बड़ी तादाद में बहुत अहम तरीन चीज़ें इनको प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि क्या कुछ नहीं वो प्रोवाइड कर रहे इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उस दौरान हाई लेवल पर मुसाद, शिनबैत और पता नहीं कौन कौन से इनके एक्सपर्ट्स और इनके लोग इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज जारी हैं, ड्रोन्स इसराइल के, इसराइल की टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा इनके फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकातें हैं, डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकातें हैं और फिर नेतन्याहू खुद इंडिया आ रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अगर नेतन्याहू किसी मुल्क के साथ खड़ा होता है किसी साइड पर, लास्ट दफ़ा जब नेतन्याहू ने विज़िट किया था तो उसके 1 साल बाद इन्होंने जंग छिड़ दी, तब था लंबा अरसा, 2019 की बात है, उससे पहले। अब मामला ज़रा डिफरेंट है, अब इसराइल का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। और ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान पर अटैक से पहले आ जाए या बाद में आ जाए, क्योंकि अटैक का सिर्फ इंडिया को पता है कि अटैक उसने कब करना है, तो जंग छिड़नी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इसराइल क्या करे। देखिए, इसराइल को एक बात भी पता है कि मुस्लिम ममालिक की कोई फ़ौज सिवाय ईरान के या फ़िलहाल यमन के, या कोई एयरफोर्स या कोई मिसाइल या कोई ख़तरा उनको फ़िलहाल कहीं से नहीं है सिवाय ईरान और यमन से। और अभी आपको पता है ईरान की जंग बंद है, यमन की जानिब से भी अभी हमले नहीं हो पा रहे। और आपको पता है जब से गज़ा का मामला है, लेकिन गज़ा पर उसी तरह की बर्बरियत। और आपको पता है जो इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस करवाया अपनी पार्लियामेंट के अंदर, जिस पर रशिया ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ का ब्रिटेन ने इज़हार किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने वेस्ट बैंक भी लेना है, मगरबी किनारा हम लेने के लिए जा रहे हैं और ये सब कुछ हम पूरे का पूरा मुल्क खाने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि वो क्या कुछ करें। देखिए, उनके पास अमेरिका है, अमेरिका सारा असला, ताकत, तमाम चीज़ें। आपको पता है ट्रंप ने रिसेंटली क्या कहा था? ट्रंप ने कहा था कि नेतन्याहू मुझसे ऐसे से हथियार मांगता है कि मैंने आज से पहले उसका नाम नहीं सुना। यानी उसने अमेरिकियों से वो हथियार, मिसाइल लिए हैं, अब वो क्या खुद इस्तेमाल करेगा? आप बताएं। वो अज़ल से पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है आप इसराइल ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल, इस सारे मामले में छोड़ देगा? यानी एक सिंपल सी बात है, क्या वो छोड़ देंगे इस सारी सूरत हाल को? तो ये आप बात अच्छी तरह समझ लें कि उनको एक मौका मिला है तो इस मौके को वो जाने नहीं देंगे। और मोदी की सूरत में उनके पास जो मिसाइल है, सब कुछ है, वो इनको प्रोवाइड करेंगे कि भाई आप मारो, पाकिस्तान पर अटैक करो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये सूरत हाल आप समझ लें कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अपने टॉप के मिसाइल इनको देने के लिए जा रहा है और वो धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। उनके पास पैसा है, उन्होंने सब कुछ। एक और इसमें बात समझने वाली है कि ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी डिलीवरीज इन चीज़ों की वो जंग के दौरान मिले। पाकिस्तान के साथ जंग चल रही हो, पीछे से असले की सप्लाई कंटिन्यूस हो रही है, तो सिंपल सी बात है, अब इसराइल को सप्लाई क्या अमेरिका नहीं दे रहा था, तो इंडिया ने क्या सप्लाई नहीं दी गजा के मामले पर इसराइल को? तो सबने दी है, तो क्या ये काम नहीं करेंगे? बिल्कुल एब्सोल्युटली ये होता है और ये होने के लिए जा रहा है। सो यही आप सूरत हाल को समझ ले। आने वाले वक्त में
चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब होने के लिए जा रही हैं और हमारी डायरेक्ट लड़ाई इंडिया के साथ इसराइल से भी है। आपको ये चीज़ नज़र आएगी इस जंग में इसराइली किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर उनका कोई पायलट इस दफ़ा दोबारा कोशिश करता है कुछ, तो हमें इस दफ़ा मीडिया के सामने उनको पेश कर देना चाहिए, जो भी सूरत हाल हो, ताकि मामला बड़े क्लियर हो जाए। बहरहाल आने वाले वक्त में हालात आपको बताएंगे कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और ये सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।